चलो तो प्रैक्टिस करें क्वेश्चंस की, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है बच्चा। ठीक 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 है। चलो तो देखिए, अब हम पढ़ चुके हैं काफ़ी कुछ चीज़ें। अब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको, और देखिएगा बहुत ध्यान से, आप देखिएगा ना बेटा, कोई बच्चा घबराएगा नहीं, देख लेंगे। चलो यहां से हमारा 1 सेकेंड प्लीज। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहले आपको कुछ बातें तो याद ही होंगी। हम लोग यूज़ करेंगे थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो कुछ फॉर्मूले जो मैंने आपको शायद बताए हुए हैं, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ एक फॉर्मूले बता दूंगा आपको, ठीक है। तो 10 मिनट पहले पूरे फॉर्मूले देख लीजिए, कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं। देखिए 10 मिनट देखिए फटाफट से। अगर आप ध्यान से याद हो आपको, तो अगर हम कहें कि आइसोकोरिक प्रोसेस, किसकी बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस में अगर आपको याद हो तो वॉल्यूम क्या होता है, माफी चाहूँगा। आइसोकोरिक प्रोसेस में जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है बेटा, कांस्टेंट। किसमें, आइसोकोरिक। तो वर्क डन जो होता है आपका, अगर आप बात करें वर्क डन, अगर A टू B जाए या इनिशियल टू फाइनल बोलिए, वो क्या होगा आपका 0, क्योंकि चेंज इन क्या है, चेंज इन वॉल्यूम क्या है 0, तो वर्क डन कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें चेंज इन इंटरनल एनर्जी डी यू इक्वल टू, वो अगर आपको याद हो तो वो होता है आपका NCV/dt होता है, जिसको आप ज्ञात करो तो आपको बता दिया है मैंने कि आपको FNR/dt/2 भी लिखा जाता है। जिसको मैंने कहा था कंपेयर करो अगर आप, तो CV याद रखना, CV इक्वल टू क्या आएगा यहाँ से, FR/2 बताया था मैंने आपको, ठीक है। और आइसोकोरिक प्रोसेस में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलती है कि DQ इक्वल टू क्या होगा, DU प्लस ऑफ DW। ये जो वर्क है ये 0 होगा क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो नहीं रहा है। तो आप देखें ध्यान से, तो DQ जो है DU के बराबर होगा, यानी जितनी भी हम हीट देते हैं वो सब चेंज इन इंटरनल एनर्जी में क्या होती है, यूज होती है, ठीक है। अब आगे देखिएगा, उसके बाद क्या बताया गया था, इसमें और क्या बताया था मैंने, बाकी ग्राफ में बताता, बीच में बताता रहूँगा आपको मैं। अगर आइसोबेरिक प्रोसेस है तो वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो उसमें जो हीट हम देते हैं वो कितना होता है, NCP/dt के बराबर होता है। जो वर्क होता है वो PdV होता है। इसको याद रखना है, इस प्रोसेस में बता चुका हूँ कि A to B ये होता है, तो P इसको डेल्टा V लिखा जाता है। और हाँ, उसके बाद PB इक्वल टू आप जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन NRT। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू, कुछ भी कर सकते हैं, P को छोड़ के V और T में कुछ भी कर सकते हैं, तो PdV इक्वल टू ये हो जाएगा NR/dt। तो यहाँ पर जो वर्क डन है DW, PdV वो क्या आ जाएगा आपका, वो NR क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। क्लियर है क्या, ठीक है। और आप W यूज़ करते हैं तो क्या लिखेंगे इसको, NR/ΔT। सब बातें बता चुका हूँ मैं आपको। और उसके बाद जो है मेयर्स फार्मूला के बारे में बताया गया था कि CP-CV इक्वल टू क्या होता है, R होता है ना। एक तो ये बताया गया था आपको। आगे देखिएगा, यहाँ से यदि आप देखें तो CP इक्वल टू बताया था CV प्लस R हो जाएगा। CV की वैल्यू आपको देखिए FR/2, ठीक है। ये जो है आपका FR/2 प्लस ऑफ R। CP इक्वल टू R चाहे तो आप कॉमन ले लें, तो यह आ जाएगा 1 प्लस F/2 आ जाएगा। ये CP और CV हो गए। गामा एडियाबेटिक इंडेक्स बताया था CP/CV होता है। अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा R 1 प्लस F/2, ये CP की वैल्यू। जहाँ तक CV का सवाल है वो आ जाएगा आपका FR/ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉल्व करिए, R से R कट गया, ये आ जाएगा 2/F प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 1। आप चाहें तो यहाँ से F की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2/F इक्वल टू गामा -1 बताया था, तो F इक्वल टू ये आपका आ जाएगा 2 अपॉन गामा -1 हो जाएगा, ठीक है क्या, यस एग्री, ठीक है। अब उसके बाद यदि आप चाहते हैं तो जो CV की वैल्यू है
जिसको आप देख रहे हैं कि FR/2 है, चाहे तो आप F लिख दीजिए वहाँ पर। तो वो जो है आपका देखा जाए तो देखिए R/2 तो है ही है, ये जो F है वो कितना आ गया था 2/γ-1 करके आ गया था, 2/γ-। तो CB की वैल्यू आ गई R/γ-1। कभी कभी बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, हमें गामा दिया रहेगा, CB वगैरह पूछ लेंगे डायरेक्ट। दूसरी चीज़ ये देखा जाए तो CP/CV आपको मालूम है चाहिए, ये गामा होता ही है, तो यहाँ से CP जो है आपका γ-CB आ जाएगा। तो CP जो है γ-CV, CB ऊपर पड़ा हुआ है, तो R/γ-1, जहाँ जैसी जरूरत पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग मैं बताता रहूँगा आपको। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद यदि आपको ध्यान हो, हाँ, तो आइसोथर्मल प्रोसेस अगर थोड़ा बहुत भी अगर याद हो आपको, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, अभी जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें एडियाबैटिक को लेकर नहीं आऊँगा, है ना। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में यदि देखें तो जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट। चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो ज़ीरो होती है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। उसके बाद जो है dQ = du प्लस और dW, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो dQ ये 0 हो जाएगा, जितनी भी हम क्या करते हैं इसको हीट देंगे वो सब कहाँ खर्च होगा, वर्क में खर्च हो जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर dW है, या डायरेक्ट आप W निकालिए इंटीग्रेट करके, तो W अगर आप देखें इनिशियल टू फाइनल में यहाँ लिखता हूँ, इनिशियल टू फाइनल, तो अगर आपको याद हो तो वो K आपका आया था log V फाइनल अपॉन V इनिशियल, लॉग का बेस E। यदि आप बेस 10 करेंगे तो आपको 2.303 K लिखना पड़ेगा, log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ये सब बातें मैं आपको बता चुका हूँ थ्योरी वाले पोर्शन के अंदर। यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन PV = आपका nRT, जो कि एक प्रकार से K हो जाएगा। यहाँ पर देखिए P इनिशियल V इनिशियल, ये आपका nRT रहेगा, और यहाँ देखिए P फाइनल V फाइनल, ये भी आपका nRT, और ये दोनों ही क्या रहेंगे, K के बराबर। तो ये जो K है, आप K को कहा गया, K जो है आप जो है इसमें से ये और ये कोई भी रिप्लेस कर देंगे जैसा फॉर्मूले में दिया रहेगा। फिर अगर मैं इन तो भाई ए भी K के इक्वल है, ए भी K के इक्वल है, स्वाभाविक सी बात है कि P इनिशियल V इनिशियल = P फाइनल V फाइनल। यहाँ से देखें तो V फाइनल अपॉन V इनिशियल, ये आ जाएगा P इनिशियल अपॉन P फाइनल। तो अगर हम चाहें तो इस फॉर्मूले में जो K तो K ही रहेगा, ये लॉग, और इसको हम P इनिशियल अपॉन P फाइनल लिख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बेसिक फॉर्मूले आपको दिमाग में बैठे रहेंगे। बाकी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, उससे क्या हो जाएगा, क्लैरिटी आपको और अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, चाहे तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। चलो अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आप बस ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। ध्यान दी क्या बोल रहा हूँ, बोलूँ। लिखा है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ गैस चेंजेस फ्रॉम 4 मीटर क्यूब टू 6 मीटर क्यूब। यानी जो इसका वॉल्यूम है वो कह रहे हैं, जो इनिशियल वॉल्यूम है और जो फाइनल वॉल्यूम है वो कह रहे हैं 4 मीटर क्यूब से कहाँ चेंज हो रहा है, वो 6 मीटर क्यूब तक जा रहा है। आगे कह रहे हैं वाइल द प्रेशर चेंजेस अकॉर्डिंग टू P = एक इक्वेशन दिया है उन्होंने, P = 30V प्लस ऑफ 100, इसके अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, कह रहे हैं वेयर द प्रेशर इज इन पास्कल एंड वॉल्यूम इज इन मीटर क्यूब, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। तो कह रहे हैं, तो ये बताइए कि जो वर्क डन है गैस के थ्रू जो होगा वो कितना होगा। देखिए पहली बात ये है कि कभी भी अगर आपसे वर्कडन में सिंपल वर्कडन पूछो तो वर्कडन का फॉर्मूला दिमाग में आपके आना चाहिए PdV। एक बार बताया, थ्योरी में बताया हुआ है मैंने, कितना आना चाहिए आपका, एक मिनट, PdV। ओके, क्लियर है क्या? कैमरा ऑन है बेटा, नहीं है? एक सेकंड, कैमरा देखो, मतलब कि पूरी क्लास ही कर लिया, मैं कैमरा भी ऑन नहीं किया। ओके, ऑन है, यस, बन बेटा। अब देखिए यहाँ पर, अब बताइए, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो P की वैल्यू क्या दी हुई है, P की वैल्यू दी है 30V प्लस ऑफ 100, रिवर्स कर दिया, पुट कर दीजिए। यहाँ पर 30V प्लस ऑफ क्या हो जाएगा 100, और ये हो गया dV। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा,
तो ये हो जाएगा 30V dV और प्लस ऑफ 100 dV और ये, ठीक है। dW का हो जाएगा W जो कि इनिशियल से फाइनल, और ये 30 V dV का इंटीग्रेशन होता है V²/2 और ये 100 और ये V। ये देखिए लिमिट कितनी आ जाएगी, 4 से, इनिशियल 4 दिया है, फाइनल 6 है, तो 4 to 6 हो जाएगा। तो इनिशियल टू फाइनल यहाँ पे देखिएगा ये कट गया, ये आ जाएगा 15V² प्लस ऑफ 100V 4 to 6 पुट कर दीजिए। तो W इनिशियल टू फाइनल, ये देखिएगा 15, जहाँ पे V लिखा वहाँ पे 6 का पुट कर दीजिएगा, 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ 100 इंटू क्या हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, इसके बाद क्या लगा देंगे माइनस, जहाँ V वहाँ 4 पुट कर दीजिएगा, तो 15 जो है आपका 4 का स्क्वायर प्लस ऑफ 100 इंटू क्या हो जाएगा 4, ये 100 है। यहाँ पर देखा जाए ये आ जाएगा 36 प्लस ऑफ 600, ठीक है, माइनस ऑफ ये देखा जाए 4 4 जा 16 प्लस ऑफ 400। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, देखिए, चलो दूसरा क्वेश्चन है आपके पास, बड़ा सिंपल सा है, बोलूं, चलो क्वेश्चन लिखिएगा, बोल रहा हूं, ओके। 2 moles of an ideal gas is heated at a constant pressure। क्या बोला, 2 moles, यानी अभी तक तो N = आपको दिया हुआ है 2 मोल, ठीक है। कह रहा है 2 moles of an ideal gas is heated at a constant pressure, प्रेशर कांस्टेंट रखा गया है, ध्यान रखिएगा, प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट रखा गया है, so that its temperature increases from 27 डिग्री सेल्सियस to 127 डिग्री सेल्सियस। इसका जो इनिशियल टेम्परेचर है वो 27 डिग्री सेल्सियस है और जो फाइनल है वो 127 डिग्री सेल्सियस है। फाइंड वर्क डन बाय द गैस, आपसे वर्क डन पूछ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है, इन द प्रोसेस, हाँ एक और चीज़ पूछा है, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस, नहीं खत्म हो गया है ना। देखिए अब यहाँ पर आप सोचने वाली बात क्या है, क्वेश्चन समझते हैं पहले, देखिए बेसिक क्वेश्चन। इन्होंने N = हमको क्या दिया, 2 मोल दे दिया, P को उन्होंने बोल के रखा है कि P कांस्टेंट है, इनिशियल टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कहेंगे 300 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम कहेंगे, इसको हम बोलेंगे 400 केल्विन। ये बताइए, अभी मैंने क्या बोला था आपसे कि वर्क डन का फॉर्मूला आपके माइंड में PdV आना चाहिए, मगर यहाँ पर किसकी बात, P तो कांस्टेंट हो गया। एक बार अभी सिखाया था कि PV = आपका होता है NRT, आइडियल गैस इक्वेशन, P कांस्टेंट है, यदि आप इसको यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू T कर दीजिए, अभी सिखाया, तो PdV = ये आ जाएगा NRDT हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हम जो है dW जो लिखा है, जब PdV लिखा है वहाँ पर इस समय NRDT लिख सकते हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो ये NR बाहर रहेगा, DT और ये T इनिशियल से T फाइनल, dW का इंटीग्रेशन हो जाएगा W और इनिशियल से फाइनल ये NR और ये हो जाएगा T फाइनल टू T इनिशियल। अब नोटिस करिए जो N है वो आपका 2 मोल दिया हुआ है और R शायद आपको बताया था मैंने कि 25/3 या 8.3 लिखा करिए, या 25/3 और ये बताया था जूल पर मोल आपका केल्विन। T फाइनल 400 - 300 ये हो जाएगा 100, 100 क्या हो जाएगा केल्विन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें मोल से मोल कैंसर, केल्विन से केल्विन कैंसर, आंसर जूल में आ रहा है। यहाँ पर 25, ये 50 और ये 5000/3 और ये आंसर आ गया जूल में,
ठीक है। कभी अगर आंसर कैलोरी में दिया हुआ हो तो चिंता वाली बात नहीं है, 500 है, इसको आप 4.2 से डिवाइड मार देंगे तो आंसर किस में आ जाएगा आपका, कैलोरी में आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? प्लीज कॉपी करते जाए। ठीक है, अब देखिएगा आगे नेक्स्ट हो गया क्या यहां पर? ओके, अगला क्वेश्चन बोलूं, देखो करें इन द प्रोसेस द वॉल्यूम ऑफ गैस इंक्रीजेस फ्रॉम 100 सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी 1000 सेंटीमीटर क्यूब टू 2000 सेंटीमीटर क्यूब एट कांस्टेंट प्रेशर 100 किलो पास्कल, फाइंड द वर्क डन बाय द गैस। यहां पर ध्यान देने वाली बात है क्वेश्चंस, ठीक है, बेसिक है बिल्कुल। आप देखते हो बस, आप ये तो बन गया आपसे, इसको मिटाऊंगा नहीं मैं आपको, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है कि जो प्रेशर तो कांस्टेंट रखो इस बार, और जो इनिशियल वॉल्यूम है वो दिया है 1000 सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब है ना बेटा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर ये जो है क्यूब दे दिया है। अगर आप देखें ये है तो ये 10 की पावर -6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आगे देखा जाए, यस, और बोलिए क्या है, और उसके बाद जो है आपका इनिशियल है और फाइनल दिया है 2000 सीसी। जब उन्हें 2000 सीसी दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, इसको आप चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2000 इंटू 10 की पावर -6 क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। उसके बाद प्रेशर दिया है आपका 100 किलो पास्कल, है ना। प्रेशर कांस्टेंट जरूर बोला है मगर कितना बोला है कि 100 किलो पास्कल, तो उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है किलो पास्कल। तो क्या करेंगे बेटा, ये देखिए 100 इंटू जो है 10 की पावर 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा पास्कल, और आप शायद जानते होंगे 10 की पावर 5 पास्कल को हम लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि बताइए इस प्रोसेस में वर्क डन कितने का हुआ, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा। अगर सिर्फ वर्क डन ही पूछ रहा है, प्रेशर कांस्टेंट सिंपल कर दीजिए, W इनिशियल टू फाइनल, ये हो जाएगा P डेल्टा V, खत्म। P कितना है बेटा, ये 10 की पावर 5 हो गया, फाइनल डेल्टा V क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो जाएगा आपका 2000 10 की पावर -6 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा 1000 इंटू 10 की पावर -6। कॉमन के नाम पर देखा जाए 1 2 3 1 2 3 और 10 की पावर 5 10 की पावर 3 और 10 की पावर -6, ये बचेगा अंदर सिंपल 1, कितना 538, ये हो जाएगा आपका 100 आ रहा है मेरे हिसाब से, 100 जो है आपका जूल आ जाएगा। ये आंसर है, यस सही है आंसर, हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, 1 सेकेंड, इसे कॉपी करिए फटाफट से, तो इसे कॉपी करिए फटाफट, फिर आगे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अब क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। देखिए एक ग्राफ बनाया हुआ है, अपन अब ग्राफ की बात करने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हैं द प्रेशर इन अ 2 मोल्स ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस। पहली बात तो क्या दिया है, N इक्वल टू उन्होंने दिया हुआ है बेटा 2 मोल्स, मोनो एटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना दिया है 3। आगे पढ़ रहा हूँ, गैस इंक्रीजेज लीनियरली फ्रॉम 4 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल टू 8 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। कह रहे जो प्रेशर है इनिशियल और क्या दिया है फाइनल, ठीक है, फाइनल प्रेशर, ठीक है, P फाइनल। ये जो फाइनल प्रेशर दिया हुआ है, ग्राफ बनाया हुआ थोड़ा ये मत, 4 इंटू 10 की पावर 5, 4 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल से आपका चल रहा है 8 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ध्यान रखिएगा 8 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। करें व्हेन इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम 0.2 मीटर क्यूब टू 0.5, तो इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है वो 0.2 है और फाइनल वॉल्यूम है 0.5 मीटर क्यूब में दिया हुआ है, ठीक है। कह रहे हैं कैलकुलेट वर्क डन बाय द गैस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। अब मैं ग्राफ बना लेता हूँ, ग्राफ देखिएगा, पीवी ग्राफ दिया हुआ है, इस पर डेटा दी हुई है, साथ में ग्राफ दिया उन्होंने, ठीक है, इसे ऐसे दे दिया। एक यूज़ किया, सब यूज़ किया उन्होंने, क्या चाहिए बेटा, लीनियरली। देखो यहाँ पर आप देखिए ये जो है इसका इनिशियल वॉल्यूम कितना है बेटो
0.2 मीटर क्यूब, यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए करिए इन मीटर क्यूब, तो यहाँ मीटर क्यूब लिखने का आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे आपका 0.5 है बेटा, और यहाँ पास देखिए इनिशियल प्रेशर 4 × 10⁵ है, ठीक है, 4 × 10⁵ है, और फाइनल है 8 × 10⁵। यहाँ पर देखिए उन्होंने ग्राफ कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन में बना हुआ है, चिंता वाली बात नहीं है। तो ए है, इसको बी बोला है, लीनियरली मतलब स्ट्रेट लाइन में ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो पहले नंबर ऑफ मोल्स क्या दिए हुए हैं, n = आपका दिया है 2 और डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो, तो उसमें बोला हुआ है कि गैस कौन सी है, मोनो एटॉमिक गैस है। अब देखिए उन्होंने बोला है वर्क डन निकालिए और इंटरनल एनर्जी में चेंज निकालिए, ठीक है। अब आप दिमाग लगाना चालू करिए। देखिए पहली बात तो ये है कि आपको शायद मालूम होना चाहिए, जैसे कि हमने आपसे बोला अभी कि वर्क डन के लिए फॉर्मूला PdV यूज़ करते हैं। ये ऐसे कर लीजिए, यहाँ इनिशियल वॉल्यूम और यहाँ फाइनल वॉल्यूम। आपको मालूम से क्या पढ़ते हैं, बताया था मैंने, PdV लिखा है तो इसको पढ़ा ही जाता है एरिया अंडर PV ग्राफ, ठीक है। और dW को इंटीग्रेट करेंगे तो W बन जाएगा, इनिशियल टू क्या हो जाएगा, फाइनल। यानी अगर PV ग्राफ दिया है तो वर्क डन निकालना है तो उसके अंदर क्या निकाल लीजिए, एरिया निकाल लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए क्या कहने का मतलब है कि यदि आप ये वाला जो है एरिया है कैलकुलेट कर लीजिए, यानी W यदि आप A से B जाते हैं, एक सेकेंड बेटा, ये जो है आप W A से B जाएंगे तो आप डायरेक्टली क्या निकालेंगे, वर्क डन निकल जाएगा, ठीक है। देखो ये वाला एरिया तो ये कितना निकलेगा, हाफ ट्रेपेजियम होगा। तो देखिए सम ऑफ पैरेलल लाइंस तो ये हो जाएगा 4 और ये 8, मतलब ये हो जाएगा 4 × 10⁵ प्लस ऑफ 8 × 10⁵ सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो ये कितना है, 0.5 है, 0.2, 0.3 हो जाएगा, तो ये 0.3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि आप देखें 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12 है ना। तो ये आ रहा है आपका, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 × 10⁵ इंटू 0.3, यानी ये देखा जाए तो 1.8 × 10⁵, और ये आपका चल रहा है इस समय जूल में, ठीक है। चलिए अब मैं आपसे पूछता हूँ, दिमाग लगाते हैं फिर से एक बार, अगर du की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है बताइए, FnR dt/2, मगर यहाँ प्रेशर वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। देखो इसको कैसे लिख सकते हो, देखिए पहले अगर मैं इसको इंटीग्रेट करना ही चाहूँ, ठीक है, du, तो ये FnR/2 बाहर हो जाएगा और ये हो जाएगा dt, ये t इनिशियल, ये t फाइनल, तो ये u करके ये आ जाएगा इनिशियल टू फाइनल FnR/2, dt का t हो जाएगा और ये t फाइनल माइनस ऑफ t इनिशियल हो जाएगा। तो u इनिशियल टू फाइनल यदि आप देखें तो f/2, ये nR t फाइनल माइनस ऑफ nR t इनिशियल। अब आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे लगा दिया जाए तो u इनिशियल से फाइनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो f/2, यहाँ f क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये nR जो t फाइनल से क्या लिख सकते हैं, p फाइनल v फाइनल, क्योंकि PV = nRT होता है, तो nR t फाइनल तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, p फाइनल v फाइनल, माइनस ऑफ देखा जाए तो ये हो जाएगा p इनिशियल और ये हो जाएगा v इनिशियल। अब बताइए मोनो एटॉमिक बोला है तो F3 हो गया बाई 2 हो गया। अब बताइए P फाइनल V फाइनल, P फाइनल V फाइनल, तो फाइनल तो ये कहलाएगा, है ना। तो ये हो गया 8 × 10⁵ इंटू ये 0.5, ये हो गया माइनस ऑफ इनिशियल ये रहा 4 × 10⁵, 4 × 10⁵, और ये हो जाएगा 0.2। सॉल्व करते हैं, सॉल्व क्या करें देखिए इसका एक डेसिमल है एडजस्ट कर लीजिए तो ये 5 हो जाएगा, है ना, सही है ना। और यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे तो 10⁴ कॉमन ले लीजिए, तो इतना और कॉमन में हो गया 10⁴, इसका 10 यहाँ एडजस्ट करेंगे 5, ये 40 बनेगा अंदर, माइनस यहाँ एडजस्ट किया था 4 × 2 = 8 हो जाएगा। आई थिंक सही बोला मैं, देखते रहिएगा प्लीज़। 8 यहाँ पे यदि आप देखें तो ये हो जाएगा 3/2 10⁴, और ये हो जाएगा 32 हो जाएगा। तो यहाँ पर चेंज इन इंटरनल जो एनर्जी है आपका ये 16 हो जाएगा, 3 × 16 × 10⁻, क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये सब कुछ किस में चलने वाला है, याद रखिएगा, जूल में। तो ये जो आपका आया ये
48, ठीक है, 10 की पावर 5, और ये चाहें तो आप इसको जूल लिख सकते हैं। नहीं 5 क्यों आएगा भाई, 4 ही आएगा ना। और अगर 5 ही लिखना है आपको तो आप यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, ठीक है, हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अच्छा, अगर मान लो इसी चीज़ में एक चीज़ और पूछते हैं, अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आप क्या लिखते हैं इसको, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डी क्यू इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी यू प्लस ऑफ डी डब्ल्यू। इसको आप ऐसे भी लिखा जाता है, इनिशियल टू फाइनल जाने में कितनी हीट का लेन देन हुआ, चेंज इन एनर्जी को ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग, है ना, डब्ल्यू, ये इसको ऐसे भी, चिंता वाली बात नहीं है। और इसमें अगर ये पूछ लेता है कि भाई हमने सिस्टम में कितना हीट लिया है दिया, इसकी वैल्यू आपकी आ चुकी है 4.8 10 की पावर 5, और वर्क डन जो आपका आया था 1.8 10 टू द पावर 5, 1.8 10 टू द पावर 5, ये 10 टू द पावर 5 तो बाहर रहेगा, ये आ जाएगा 4.8 प्लस ऑफ 1.8, 8 8 16 है ना, 6.6, सही बोला ना, इनटू 10 टू द पावर 5 जूल। इतना जो है सिस्टम को हीट हमने क्या किया है, दिया है। ये तो हो गया, कुछ और बातें है ना, हो गया, ठीक है। अब देखिए, मतलब एक ग्राफ जो दिया है उससे हम ये बातें निकाल सकते थे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का, देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या दिया वो सुनिएगा। करें कैलकुलेट द वर्क, अगेन ग्राफ दिया हुआ है, पीवी ग्राफ, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन बाय अ गैस एज इट इज टेकन फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1 एज सोन इन डायग्राम। ऑल्सो कैलकुलेट वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस 1 to 2, 3 to 1। चलिए बात करते हैं, पहले ग्राफ बना लेते हैं। क्या क्या दिया है, कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिया है, 2 है 3 है। चलिए देखिए, उन्होंने कुछ इस प्रकार का ग्राफ दिया है। ये देखिए, यहां पर P दिया है, उसको P0 और ये 3P0, ये V0 और ये 2V0, और यहां से ये ऐसे ही है 1 2 ऐसे बोला है। देखिए उसने कहा है कि इसको 1 बोल दीजिए, इसको 2 बोल दीजिए, इसको 3। तो पहले कह रहे हैं 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 3 जा रहे हैं, फिर 3 से वापस 1 पे आ रहे हैं, ये दिया है, ठीक है। पहला पार्ट पूछा है कैलकुलेट द वर्क डन बाय द प्रोसेस एज टेकन फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 1 एज सोन। तो कह रहे हैं कि पहले जब 1 से हम 2 पे गए तो वर्क डन कितना हुआ, 2 से 3 पे गए तो कितने का वर्क डन हुआ, और 3 से 1 पे आए तो कितने का वर्क डन हुआ, ये पूछ रहे हैं। चलिए पार्ट वाइज करते हैं। मुझे एक बात बताइएगा, आपको ये P दिया है, ये V दिया है, ये ग्राफ दिया है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। नोटिस करने वाली बात क्या, वो देखिएगा। उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ जो है आपका V0 है, ये 2V0 है, यहाँ पर ये आ गए, और ये P0 है। 1 से 2 जा रहे हैं तो ये एरिया अंडर क्या हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड PV ग्राफ, तो एरिया अंडर PV ग्राफ, वर्क डन हो जाएगा। तो अगर W1 to 2 जो कि आइसोबेरिक प्रोसेस है तो आप इसको डायरेक्ट कर लिख सकते हैं, P डेल्टा V लिख सकते हैं। तो ये P तो हो गया आपका प्रेशर जो कि आपका P0 दिया हुआ है, और ये हो जाएगा V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर देखें तो 1 to 2 ये P0, V फाइनल यानी ये हो जाएगा आपका 2V0, इनिशियल जो है V0 बचेगा, यानी वर्क डन जो आएगा वो आपका आएगा P0 V0, खत्म बात है, ठीक है। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते रहते हैं। अगर हमसे बोला ही जा रहा है कि P है, ये V है, आप एक काम करिए, आप 2 से लेकर 3 तक गए तो आप बताइए वर्क डन कितने का हुआ। पहली बात तो भाई साहब आप देखें तो 2 से लेकर 3 ये एक क्या है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस में किसी प्रकार का कोई वर्क डन नहीं, वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है,
इसका मतलब ये है कि जो 2 से 3 तक जाएंगे तो वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या? अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक और चीज़ है, कहाँ से 3 से 1 आ रहा है, देखिएगा ये P है और ये V है, ठीक है। अब उसके बाद जो है उनका कहना ये है कि आप एक काम करते हैं, अब जो है हम कहाँ से आते हैं, 3 से 1 पे आते हैं। यहाँ पे जो है आपका ये P0 है और ये V0 है और ये वाला 2V0 और आगे यहाँ पे देखें तो ये आपका 3P0। अब 3 से 1 आने पर वर्क डन की बात करें तो पहली बात ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ये कंप्रेशन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें भाई यहाँ पे तो एक्सपेंशन था क्योंकि वॉल्यूम V0 से 2V0 हुआ था। यहाँ पर देखें तो वॉल्यूम जो है 2V0 से V0 हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, प्रेशर भी कमी हो रहा है। देखो भाई यहाँ प्रेशर 3V0 है और यहाँ पर P0 है, प्रेशर भी कम हो रहा है। तो ये एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है, यहाँ पर एक कंप्रेशन हो रहा है। कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दे सकते आप, क्योंकि वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, पी भी चेंज हो रहा है, यानी कि आइसोबेरिक कुछ नाम नहीं दे सकते यहाँ पर। देखो बस हाँ कंप्रेशन कर सकते हैं कि हाँ भाई कंप्रेशन हो रहा है, सीधी सी बात है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अगर 3 से 1 पे वर्क डन की बात करें तो हमें कोई एरिया निकालना पड़ेगा। आई थिंक ये जो है एक प्रकार का आई थिंक ट्रेपेजियम दिख रहा है। अब देखिए ये ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है, तो ये जो है आपका आ गया हाफ सम ऑफ पैरेलाइज, तो ये P0 और ये 3P0। तो यहाँ पर देखा जाए तो P0 और ये आपका 3P0 इंटू ये जो है आपका आई थिंक 2V0 है, ये V0 है, तो आई थिंक ये V0 हो जाएगा। अच्छा कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होता है, निगेटिव होता है। मैंने पहले निगेटिव लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 4P0 2 से कट जाएगा तो माइनस ऑफ 2P0 और ये V0। यहाँ पे वर्क डन जो है क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ओके, कंप्रेशन हो रहा है। अगर ये कहें कि पूरी साइकिल में निकालो, यानी 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1, यानी पूरे साइक्लिक में, तो एक प्रोसेस तो ये कहता है कि आप जो है W1 to 2 करिए प्लस W2 to 3 करिए प्लस W3 to 1 करिए। देखिए ध्यान से जो आप कर चुके हैं, तो यहाँ पर P0 V0 देखिए वैल्यू लिखा हुआ है, P0 V0 2 से 3 जाने पर वर्क डन 0 हुआ और 3 से 1 आने पर माइनस ऑफ 2 P0 V0 हुआ। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ऑफ P0 V0 आया। जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो एक बच्चे के माइंड में आया कि यार अगर ये पूरे साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन पूछ रहे हैं तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। मैं वैसे नहीं कर रहा, पहले वाले प्रोसेस में क्या बोला था कि 1 to 2 निकालो, 2 to 3 निकालो, 3 to 1 निकालो। अगर ये निकला हुआ है तो आप साइकिल में करो, तीनों ऐड कर दो। लेकिन अगर डायरेक्ट से साइक्लिक पूछता, आप देखिएगा ये अंदर का एरिया निकालिए। ये साइक्लिक प्रोसेस चल कैसे रहा है बताइए, पहले कौन सा वाइज चल रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज, नेट वर्क डन 0। तो रटने वाली चीज़ ये हो गई कि भाई अगर साइक्लिक प्रोसेस क्या चले, एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो वर्क डन 0 निगेटिव आने वाला है। आप डायरेक्ट निकालते हैं यहाँ पर पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन, इसको मैंने ऐसे लिख दिया है। तो आप सिर्फ ये इसके अंदर का एरिया निकाल लीजिए। देखो कितना है, क्या ट्रायंगल दिख रहा है, बिल्कुल, और एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब क्या होगा, ये निगेटिव में होता है। देखो ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा V0 और ये कितना हो जाएगा 2P0, क्योंकि 3P0 है, P0 है, तो हो जाएगा 2P0 और ये हो जाएगा V0। तो यहाँ पर आ जाएगा 2P0 और ये V0, 2 से कट गया तो डायरेक्ट आपका आ जाता माइनस ऑफ P0 V0 आ जाता आपका। ओके ठीक है ना। अगर डायरेक्ट क्या पूछता, साइकिल पूछता तो कि भाई इसे साइकिल बता दो कितना होगा, साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन कितने का होगा, तो आप इजीली निकाल सकते थे। अब आगे देखिएगा, यहां पर कुछ और बातें भी करनी चाहिए हमको, ठीक है। अब देखो ग्राफ यही है हमारा, 1 सेकेंड, पेन क्यों गिर रहा है भाई, माता जी। यहां पे यदि आप देखें ध्यान से तो अगर मान लो टेम्परेचर वगैरह की बात बोलता है कि भाई टेम्परेचर वगैरह क्या होगा 1 2 3 पर, है ना। अब सुनो, अपन ये सपोज कर लेते हैं कि जो इसके अंदर गैस है वो n मोल है। अब इस क्वेश्चन में चूंकि बाकी चीज़ पूछी नहीं है तो उसने नंबर ऑफ मोल्स दी नहीं है, तो अपन n मोल मान लेते। अगर दिया होता तो हम क्या करते, देखो अगर मैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाता हूँ, अक्का लगाते हैं, तो PV इक्वल टू क्या होता है बेटा, nRT। तो एट
ये एट पोजीशन 1, अगर 1 पोजीशन पे देखें तो P और देखिए ये आपका P0, ये V0, n नंबर ऑफ मोल्स आर और ये T1 कर दीजिए इसको। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर वो पूछता कि 1 पे सिस्टम का जो टेम्परेचर है कितना है तो अपन लिख सकते थे नंबर ऑफ मोल्स दी होती तो, नहीं तो अपन n के टर्म्स में निकाल ले रहे हैं ना। अगर सेकंड पे बात करें एट पोजीशन 2 पे बात करते हैं तो भाई साहब वहाँ पर देखा जाए यहाँ पर क्या है, प्रेशर तो P0 ही है, वॉल्यूम जो है 2V0 और ये NR और ये T2 हो जाता। तो T2 इक्वल टू 2P0 V0 बाई क्या हो जाता NR, मतलब ये है 2 पे आपका टेम्परेचर इतना आ जाता। अगर हम देखें, अगर ये पूछता कि एट पोजीशन नंबर 3, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो P जो है आपका 3P0 और वॉल्यूम जो है 2V0 और ये हो जाता NRT3, 3 पे टेम्परेचर, T3 इक्वल टू 6P0 V0 बाई क्या हो जाता है NR। तो आप हर जगह पर टेम्परेचर निकाल सकते थे। कहानी आगे बढ़ती है, बढ़े ठीक है। अब थोड़ी सी आगे बढ़ाया था वो देखिएगा। ये बताइए, अगर मैं ये कहूँ कि ये बताइए कि चलो चेंज इन थोड़ा से 1 बताओ, 1 पे इंटरनल एनर्जी कितनी होती। तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बताया गया है, FnR T1 इनिशियल जो भी टेम्परेचर हो, अगर 1 लिखा तो 1 लिख दीजिए यहाँ पर, बाई 2 होता है। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो बताएगा कि भाई इसके अंदर कौन सी गैस भरी है, मोनो की डाई कौन सी। तो अगर मोनो हुआ तो F3 रख देंगे, डाई हुआ तो 5 रख देंगे, और भाई कोई और गैस होगा तो नाम देगा वो, है ना। तो अपन मान लेते हैं कोई गैस का नाम लिया नहीं है तो अपन उसको F ही रखते हैं, N हो गया, R है। जहाँ तक सवाल ये है, अब देखो ध्यान से, इसको क्या लिख सकते थे आप, ये वाला, अगर आप ध्यान से देखें तो इसे क्या लिख सकते हैं, NRT1। अगर यहाँ पर आइडियल गैस लगा दें तो PB देखिए NRT1 ये हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो F/2 और ये हो जाएगा P0 V0। ऐसे भी ये बता दें हमको कि भाई इसमें कौन सी गैस भरी हुई है, मोनो या डाई, तो उससे F रख देंगे तो ऑटोमेटिक क्या मिल जाएगा हमको, 1 पे इंटरनल एनर्जी मिल जाएगी सिस्टम की। उसी प्रकार से अगर बोलते हैं कि 2 पर क्या होगा, तो वही करते हैं हम FnR T2/2, फिर वही बात कि ये जो आपका ये जो चीज़ लिखी है NRT2 उसको हाँ लिख सकते थे हम 2PB लिख सकते थे। यहाँ पर क्या होता F/2 और ये जो आपका आता N कहाँ गया, NRT2 हाँ लिख देते 2PB, मतलब 2P0 V0, 2 से काट दीजिएगा। सही है ना, सुनते रहिए पहले बात को। यहाँ पर अगर देखें, अगर बोलते हैं कि 3 पर क्या होगा, तो हम क्या बोलते हैं F/2 NRT3। अब बताइए U3 F/2 NRT3, तो NRT3 को हम लिख सकते हैं 3 2 6, उसको हम लिख सकते थे 6P0 V0। चलिए इसको हम काट भी देते हैं, तो ये आ गया FP0 V0, यहाँ पर काट देंगे 2 3 3F और ये हो जाएगा P0 V0। तो यहाँ से हमको 1 2 3 तीन जगहों पर क्या मिल जाता है, इंटरनल एनर्जी मिल जाती है। रुकिएगा, मुझे एक चीज़ समझाइए, अगर हम 1 से 2 पर जाकर पूछते कि भाई हमने कितने का हीट लिया दिया, सोचिए अगर हम 1 से 2 की बात कर रहे हैं, कितने का हीट का लेन देन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगा देते हैं यहाँ पर, तो ये आता 1 से 2 और ये W 1 से 2। भाई साहब 1 से 2 मतलब 1 से 2 जा रहे हैं, तो ये होता है U फाइनल माइनस U इनिशियल, चेंज इन एनर्जी, इसी को लिखा जाता है ना del Q इक्वल टू del U प्लस ऑफ W 1 से 2, इसी को लिखा हमने। तो यहाँ पर 1 से 2 जाने पर तो U12 जो लिखा है उसको लिख सकते हैं U2 माइनस ऑफ U1 प्लस ऑफ वर्क डन। तो इससे हमको मालूम चल जाएगा 1 से 2 जाने पर हीट का लेन देन कितना होगा। प्लस में आएगा तो हमने सिस्टम को हीट दिया, माइनस में आया तो सिस्टम से हीट लिया।
U फाइनल, U मतलब 2, कहाँ गया 2 2 2 2 2 2 2 ये रहा, ठीक है। ये जो आएगा F P नॉट B नॉट माइनस 1 ये रहा, ये जो है आपका F/2 P नॉट V नॉट प्लस ऑफ W 1 से 2, 1 से 2 जाने पर वर्क डन प्लस में आया था, कितने का आया था, अभी पिछले निकाला था मैंने ना, वो सब रखते जाएंगे धीरे धीरे, कितना आया था P और ये P भी आया था प्लस का, तो ये जो है आपका प्लस ऑफ P नॉट, इससे आ जाएगा। उसी प्रकार सब में ही करना है हमको। जैसे उसने क्या पूछा हमसे कि भाई 2 से लेकर 3 पे गए तो क्या हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा U 2 से 3, भाई 2 से 3 और ये W 2 से 3, बहुत करेंगे, क्या करेंगे बताइए। अच्छा, ये जो आपका लिखा हुआ है Q 2 से 3, इसको लिख देंगे U3 माइनस U2 प्लस ऑफ W और ये 2 से 3 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज मालूम है, 2 से 3 अपन वर्क डन निकाला ही था, है ना, 0 आया था 2 से 3 तो वर्क डन, है ना, 0 आया क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस था। तो यहाँ पर 2 2 3 U3 और U2 की वैल्यू डाल दीजिएगा, U3 की वैल्यू ये रही और U2 की वैल्यू ये रही, तो ये हो जाएगा 3F P नॉट V नॉट माइनस ऑफ U2, और तो ये हो जाएगा आपका F P नॉट V नॉट। सॉल्व कर दीजिए, मुझे लगता है 2 आ रहा है, 2F P नॉट V नॉट, ठीक है। बाकी ऐसे बाकी सब भी हम कर सकते हैं। बोलिए, इतनी बात समझ में आ गई? मतलब एक ग्राफ देखकर हम कम से कम ये चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एक बार कॉपी करते जाइएगा इसको। हो गया, चलो। तो अब हम तो सब कहीं कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा कि अगर साइक्लिक प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज तो वर्क डन नेगेटिव, क्लॉकवाइज तो वर्क डन पॉजिटिव, है ना, कॉपी में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट की बात करें, चलो। अब यहां पर एक ग्राफ और दिया है जिसकी हमें बात करनी चाहिए। हम अभी पीवी ग्राफ पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहां पर भाई ग्राफ वो देगा, ठीक है, हम सब कैलकुलेट करते जाएंगे धीरे धीरे करके, ये कन्वर्जन ये वो सब 1/1 आते जाएंगे। अब देखिए ध्यान से, एक ग्राफ दिया है V 2V 3V। देखिए एक ग्राफ ऐसा दिया है V 2V 3V P नॉट, आई थिंक 2P नॉट है बेटा, हाँ जी 2P नॉट है, ठीक है 2P नॉट। उसके बाद उन्होंने ऐसे मिलाया हुआ है। उसके बाद कौन कहाँ जा रहा है, पहले हम जा रहे हैं A से B, A से B यूँ जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यह A है और यह B है। नेक्स्ट अगर लाइन की अगर हम बात करें तो B से C, C से D, यहाँ पर ये जो है B से C और ये जो है C से D, इस प्रकार का ग्राफ दिया है। उनका कहना यह है PV डायग्राम ऑफ एन आइडियल गैस इज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस ABCD। ABCD, A से B, B से C, C से D, लौटे नहीं है, ABCD मतलब A से B, B से C, C से D तक वर्क लेवल। अब मुझे देखिए प्रोसेस तो वही होगा, तरीका जो भी बताया तरीका। अब मुझे बताइएगा, अब मैं डायरेक्ट कर दूं। देखो अगर आप A से लेकर B तक का वर्क निकालते हैं तो आपको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया, और आप देख रहे हैं A से लेकर B जाने पर क्या हो रहा है, गैस कंप्रेस हो रही है, तो वर्क डन जो आएगा किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। ये कितना है आपका V नॉट और ये P नॉट, तो ये जो है आपका P नॉट V नॉट आ जाएगा। एग्री। अगर हम बात करें W, यदि आप देखें B से लेकर C तक, तो यहाँ का वर्क डन 0 आएगा क्योंकि B से लेकर C तक ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। यदि आप देखें C से लेकर D तक, C से D तक का वर्क, तो आपको ये वाला पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, ये पूरा एरिया है ना, पूरा एरिया। तो ये वाला एरिया देखा जाए तो ये कितना है आपका 2P नॉट और ये हो गया
2V0, क्योंकि 3 है और ये V है तो ये हो जाएगा 2V0। तो ये जो है आपका 2P0 और इंटू 2V0, ठीक है। और यहाँ पर वर्क डन प्लस में ही रहेगा क्योंकि गैस क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है। C से D जाने पर गैस एक्सपेंड हो रही है। तो ये जो वर्क डन आया C से लेकर D तक 2 2 ज़ा 4 और P0 V0 का वर्क डन आ गया, ठीक है। अगर ये पूछते कि A से B, B से C, पूछा उन्हें वही है एक्चुअली कि A से B, B से C, C से D जाने में पूरा नेट वर्क डन कितना होगा। तो यानी हमसे पूछ रहे हैं A B C D तक जाने में, तो इसको हम लिखेंगे WA to B प्लस ऑफ WB to C और फिर लिखा जाएगा प्लस ऑफ WC to D लिखा जाएगा, है ना। A से लेकर B तक जाने का जो वर्क डन हुआ वो कितना हुआ, माइनस ऑफ P0 V0, और B से C तक का वर्क डन 0 हो गया। C से लेकर D तक का वर्क डन 4 P0 V0, जिससे निकल कर आता है 3 P0 V0 आता है। बाकी चीज़ें अगर हम निकालने की बात करें कि A पर टेम्परेचर, तो अगर आप देखें तो PB इक्वल टू nRT, अगर A पर टेम्परेचर निकालेंगे, है ना, तो आपको PA VA बाई NR, सपोज करते इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितनी है, N है। तो यहाँ पर इजली जो है A पर टेम्परेचर निकाला सकता है। A पर प्रेशर देखिए, प्रेशर P0 है और ये 2V0 है, तो ये आ जाएगा 2P0 V0 अपॉन क्या हो जाएगा NR, ये जो टेम्परेचर आ जाएगा। सवाल ये है कि B पर निकालना हो टेम्परेचर, तो ये जो है आपका PV VB बाई NR करके हम निकाल सकते हैं। अब देखिए PB, तो ये हो गया P0 और ये V0, मतलब कहने का यह है कि यहाँ पर P0 V0 और ये NR, तो यहाँ पर हम B पर टेम्परेचर निकाल सकते हैं। सवाल C पर निकालने का है, तो PC VC बाई NR, ठीक है, सही है। अब देखिए ध्यान से, PC की जो वैल्यू है वो 2P0 है और VC V0 है, यानी कहने का मतलब ये है 2P0 V0 बाई क्या हो जाएगा NR, तो इससे हम C पे टेम्परेचर निकाल सकते हैं। अगर वो पूछता है कि D पर टेम्परेचर बताइए, तो हम कहते हैं इसको PD VD बाई क्या हो जाएगा NR। यहाँ पर देखा जाए तो TD इक्वल टू, देखिए ध्यान से, ये PD लिखा है, तो D पर जो प्रेशर है वो 2P0 और VD पे देखा जाए तो वो 3V0 बाई जो है NR, तो TD इक्वल टू 3 2 जा 6 V0 P0 V0 बाई जो है NR। तो ये आपका क्या आ गया, टेम्परेचर आ गया। फिर वही बात, अगर वो कहते कि भाई साहब आप तो A पे इंटरनल एनर्जी निकालो, ठीक है, तो हम निकाल सकते थे F/2 NR TA करके, या इसको हम F/2 PA VA कुछ भी लिख सकते थे, जो भी होता। मैं एक निकाल दे रहा हूँ, आप निकाल लीजिएगा बाकी, ठीक है। तो PA VA जिसको हम बोलते हैं P0 to V0, तो यहाँ पर हम लिख सकते थे इसको P0 to V0, 2 से 2 कट गया, तो F P0 V0। इसी प्रकार से आप बाकी चीज़ों को भी निकाल लेंगे। मैं सिर्फ लिख देता हूँ UB इक्वल टू, आप लिखेंगे तो F/2 PB VB, अब दोनों वैल्यू मालूम है, B पर वॉल्यूम मालूम है, प्रेशर मालूम है, रख दीजिएगा। UC F/2 और बोलिए PC VC, C पर आपको प्रेशर ही मालूम है, आपको वॉल्यूम मालूम है। UD देखा जाए तो F/2 PD VD, आपको D पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों मालूम है, ठीक है। अगर ये नेक्स्ट टाइम पूछते कि भैया हमने हीट कितना लिया दिया, तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो QAB इक्वल टू, आप क्या बोलते हैं, A से B, तो UB माइनस UA, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस ऑफ WA to B कर देते, काम खत्म। WA to B आपने यहाँ निकाल के रखा हुआ है, UB और UA आपके पास ऑलरेडी है, उसको रख देंगे, है ना, और आपको मिल जाएगा। अगर ये प्लस में आया तो आपने सिस्टम को हीट दिया, और माइनस में आया तो सिस्टम से हीट लिया, इतना ही है, ठीक है, ओके। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट।
इस क्वेश्चन में सिर्फ वर्क डन पूछा था। अब देखिए नेक्स्ट, कॉपी कर लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए एक बार। हो गया? ठीक है। अब देखिए इन्होंने एक और दिया है इन द पीवी डायग्राम, ठीक है, एबीसी एक सेमी सर्कल दे दिया है, ठीक है, फाइंड द वर्क डन, ठीक है, क्या क्या है 1 2 1 3। चलो देखते हैं। अब देखिए कैसा दिया है उन्होंने सेमी सर्कल। देखिए उन्होंने क्या किया, कुछ इस प्रकार का दिया सेमी सर्कल। मैं तो एग्जैक्ट बना रहा हूं, ये वाला नहीं है हिस्सा, ये वाला नहीं है, ठीक है, ऐसा। इसके बाद उन्होंने क्या बोला वो देखिएगा। उन्होंने इसका नाम ए रख दिया है, उसको क्या बोलते हैं, मेकल को बोल दीजिएगा, अगर आना चाहती हो तो मैडम से बोल दीजिए, बोल दें मेकल को, है ना। देखें यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर देखा जाए वो देखिए क्या है, ये देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है वो देखो, इन्होंने इसको दिया है 1, इसको दिया है 2, इसको दिया है 1, इसको दिया है 3, P है और ये V है। प्रेशर आपको क्या बोलते हैं पास्कल में दिया है, वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में दिया है। ए से बी, बी से सी जा रहे हैं, करें इसमें वर्क डन निकालिए, ठीक है। अब सबसे बड़ी समस्या देखिए पहले क्या है, पहले समझ में कुछ सिखाने की कोशिश यहाँ करूँगा, वो देखिएगा। यदि आप ध्यान से देखें तो जब आप ए से बी जाएंगे तो आपको क्या बोलते हैं, एरिया अंडर पीवी ग्राफ इज कॉल्ड वर्क डन। तो आपको ये वाला क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा, यानी ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला एरिया, ठीक है। मैं एक कलर ले लेता हूँ, ग्रीन कलर भी ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा डायग्राम में क्लैरिटी रहे, ठीक है। यदि ऐसा बोला जाए कि जब आप अगर देखा जाए बी से सी गए हैं, अब जब वर्क डन पूछे आपसे, एक्चुअल में आपको कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला एरिया दिख रहा है, ये वाला, ये वाला। क्लियर है क्या, ठीक है ना, बात समझ में आ रही मेरी। देखिए ठीक, तो अगर दिमाग लगाएं तो हो क्या रहा है, ये एरिया यहाँ से ये 2 था, ये 1 था, तो यहाँ का वर्क डन क्या आएगा, माइनस में आएगा, और यहाँ से आप जब यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ, तो ये वर्क डन प्लस में आएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो देख रहे हैं, तो आप क्या करना पड़ेगा, तो नेट वर्क डन किस में आएगा आपका भाई, जैसे सीधी सी बात है, हम कह रहे हैं कि अगर ये कितना है, ये वाला मान लो माइनस का 2 आ रहा है और ये पूरा आ रहा है प्लस का 5, और दोनों को ऐड कर दिए, ये पूरा प्लस का 5, तो क्या करना पड़ेगा, तो हमें तो ए से बी, बी से सी का निकालना था, अगर तो हमको सिर्फ इतना एरिया चाहिए था। ये देखिए, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा आपका, +3 आ जाएगा। कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि यदि आप सिर्फ ये वाला एरिया निकाल लें, ये वाला एरिया, बट ये एरिया किस में आएगा, प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई, मतलब जो वर्क डन आएगा वो प्लस में लिखा जाएगा, ठीक है। तो W A से B, B से C, ये क्या दिया है आपको, सेमी सर्कल, तो πr²/2, πr²/2, तो π/2 r तो यही होगा, है ना, ये कितना होगा 1, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा π/2 और ये आ जाएगा आपका जूल आ जाएगा, ठीक है। चलो चलो हो गया, कॉपी करिए, तो कॉपी करिए।
अब देखिएगा, क्लियर है? चलो एक चीज लिखिएगा, एरिया ऑफ एलिप्स, फॉर्म लिखिए, बता रहा हूं कैसे यूज करते हैं। एरिया ऑफ एलिप्स, देखो बेटा, अगर आपके पास, ध्यान सुनिएगा, एक मिनट, एलिप्स बनाना था। अगर ये आपको कुछ इस प्रकार का एलिप्स दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस, दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, एंड ये जो है लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये पूरा जो है आपका क्या है, माइनर एक्सिस, और इसकी जो लेंथ है हाफ, मतलब लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस, वो उसको बोलते हैं बी। और ये मेजर की, माइनर की क्या क्या बोल रहा हूँ, उल्टा नहीं बोल रहा मैंने, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस स्मॉल a, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस स्मॉल b। अगर हम यहाँ पर इसका एरिया निकालें तो ये होता है पाई इंटू ए इंटू बी, यानी पाई सेमी मेजर एक्सिस इंटू सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं ताकि हमें थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। ये में टाइम दीजिए एक मिनट के लिए प्लीज। बोलो बेटा, चलो लिख लीजिएगा। अब देखिए क्या हुआ कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस प्रकार का। बच्चों को ऐसा देखकर लगता है कि अरे यार ये तो सर्कल दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप बात को समझिए बस। ठीक है, समझिएगा। ऐसा दो डायग्राम है मेरे पास, मैं दोनों डायग्राम को साथ लेके चलूंगा। दो अलग अलग क्वेश्चन है, बस समझिए। ये P है और ये क्या है आपका V है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, 100 300 100 300। देखिए इस वाले में आ जाइएगा, ये P है, वही P जो है आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये पास्कल में है। ये 100 दिया है और ये 300, ये वॉल्यूम है। यहाँ पर भी ये 100 और ये जो है आपका 300। ठीक है, इस वाले में क्या है, सेकंड डायग्राम में ये है, यहाँ पर उन्होंने कहा है कि भाई साहब मैं आपको V0 दे रहा हूँ, ये 2V0 दे रहा हूँ, और ये P0 दे रहा हूँ, और ये 2P0 दे रहा हूँ। हमसे बोला गया एरिया निकालो। पहले वाले में अगर आप देखें तो क्लॉकवाइज आपको बताया था, एंटी क्लॉकवाइज दिया हो तो निगेटिव, क्लॉकवाइज दिया हो तो पॉजिटिव। सेकंड वाले में कैसा है, सेकंड वाले में भी क्लॉकवाइज ही है। अब बताओ कैसे करोगे। ठीक है, ये जो है मीटर क्यूब में दिया है और ये वाला आपका पास्कल में दिया है। किसी और में देखा तो अपन चेंज कर लेंगे। तो पहली बात तो अगर वर्क डन निकालना है तो एरिया निकालना होगा। अभी क्या सिखाया था, पाई लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, तो ये कितना है, इसकी लेंथ निकालिए, बोले कितना हो जाएगा, 300 माइनस 100 200। तो आपको ये जो 200 है वो तो 2a आ गया, आपको a था, 2a नहीं था, तो अभी 2a निकला है, बाई 2 कर दीजिए। अरे यार पाई ए बी था ना भाई, तो ये तो पूरा 2a हो गया, हाफ करेंगे तब ना a आएगा। तो यहाँ कितना हो गया आपका 300 माइनस 100 200, तो ये पूरा 200 हो गया। हुआ एक प्रकार का 2a है, अपने को तो a चाहिए तो बाई 2 करना पड़ेगा। b ये कितना है पूरा, ये भी 200 हो गया, ये 2b कहलाएगा, उसका हाफ करेंगे तो b हो जाएगा। तो 200 बाई 2 कट गया 100 100, यानी ये आ गया 10 टू द पावर 4 इंटू पाई। देखिए 2 कट गया, 2 कट गया, इतना आ जाएगा आपका जूल, खत्म का। सेम कंसेप्ट यहाँ लगाइए, W देखो क्या हो जाएगा, ये देखिए पाई कितना जाएगा 2v माइनस V0, ये जाएगा V0, ये 2a की वैल्यू आ गई, हाफ करेंगे तो a की वैल्यू हो जाएगी। ये कितना है, तो ये आ जाएगा
पी नॉट, ये किसकी वैल्यू आएगी, 2b की, हाफ करेंगे तो b की आ जाएगी। तो ये आपका आ गया पाई पी नॉट वी नॉट बाई 4। इसको कॉपी कर लीजिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आप पाई किलो 3.14 रख दीजिएगा, है ना। ओके ओके, आगे बढ़े। अब देखिए एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखें। अगला क्वेश्चन है वी नॉट 2v नॉट p 2p 3p। ये देखिए, पहले डायग्राम बना लें फिर बात करते हैं। कलर नहीं चल रहा है। रेड कलर नहीं है क्या? चलिए इसी से काम चलाना पड़ेगा। देखिए ये P है और ये V है। B में क्या था यार, V नॉट 2v नॉट और वो कितना था P 2p 3p। देखिएगा ये जो है आपका V नॉट और ये 2v नॉट, यहाँ पर P नॉट और यहाँ पर 2p नॉट, यहाँ पर 2p नॉट और ये जो है 3p नॉट। पहले उन्होंने कहा क्या कहा कि आप A से B जा रहे हो, तो पहले इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, फिर अपन बना पाएंगे अच्छे से डायग्राम। ठीक है, फिर बताते हैं डायग्राम, एक्चुअल डायग्राम कैसा बना हुआ है। ओके, उन्होंने कहा कि A से B चलो, यानी कहने का मतलब ये है यहां से यहां जा रहे हैं A से B। फिर क्या बोला, फिर बोला B से C। जब वो B से C की बात कर रहे हैं तो यहां से चल रहे हैं B से C बोल रहे हैं बेटा। फिर कह रहे हैं C से D, ये जो है आपका C से वो D आ रहे हैं। एक सेकेंड रुकिएगा। C से क्या कर रहे हैं, D आने के लिए बोल रहे हैं वो। अच्छा, जहां पर एक कट रहा है ना बेटा, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, याद रखना, वहीं पर क्या है 2p नॉट, ये C से D आ रहा है। हो गया। और उसके बाद जो है फाइनली D से A आ रहे हैं। समझिए, पहले कहां से कहां गए हैं बेटा, पहले A से B यूं गए हैं, फिर B से C आए हैं, C से जो है फिर D आए हैं, फिर D से A गए हैं। ये ऐसा है कुछ। ओके, अब मैं डायग्राम क्वेश्चन पढ़ता हूं, ध्यान दीजिए। कुछ नहीं, सिंपल वर्क डन निकालना है। अब बताइए क्या करेंगे। अब आप नोटिस करो 1 by 1, मैं डायग्राम को अलग कर रहा हूं। जब आप देखें A से B, तो भाई साहब ये A है और ये वाला आपका B है। ये A पे आपका P नॉट और B पे आपका है 3P नॉट। A पे जो है आपका V नॉट और ये है 2V नॉट। तो अगर A से B जा रहे हैं, अगर आपको वर्क डन निकालना है तो ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब W A से B निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ट्रेपेजियम टाइप का दिख रहा है मुझे तो, और वर्क डन प्लस में होगा, गैस एक्सपेंड हो रही है। तो सम ऑफ लाइन्स ये हो जाएगा P नॉट और ये 3P नॉट। तो यहाँ पर आएगा P नॉट और ये हो जाएगा 3P नॉट इंटू ये वाला हो जाएगा V नॉट, ए V नॉट 342, ये आ जाएगा 2P नॉट V नॉट। ठीक है, ये आया आपका A से लेकर B तक का वर्क डन आ गया। यदि आपसे बोला जाता है अब B से लेकर C तक का वर्क डन पूछें, यहाँ पर देखें ये P है, ये V है। यदि आप B से लेकर C तक का वर्क डन बोल रहे हैं तो आप देखें तो गैस कंप्रेस हो रही है, यानी जो वर्क डन है वो माइनस में आएगा। ठीक है, और यह एक आइसोबैरिक प्रोसेस है। यह एक, क्योंकि प्रेशर आप देख रहे हैं पूरी जगह में B से C तक में प्रेशर 3P नॉट पे मेंटेन है।
ये वाला एरिया निकाल लीजिए, वो आपका वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन जो है आप कहाँ आ रहे हैं, बी से सी आ रहे हैं। तो वर्क डन जो है माइनस में गैस कंप्रेस हो रही है, ये रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है 3P0 और ये V0, क्योंकि 2V0 या V0 तो V0 बचेगा। तो ये 3P0 V0 ये आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। ठीक, यदि आप ध्यान से देखें अब जो है हमको ये P है और यह V है, आप ये देखें ये C है और ये D है। C से लेकर D तक अगर हम चल रहे हैं तो आप देखें अगेन गैस क्या हो रही, एक्सपेंड हो रही मेरे हिसाब से। C पर ये हाँ एक्सपेंड हो रही है, वर्क डन जो भी आएगा प्लस में आएगा। यहाँ पर ये देखते जाइएगा, ये जो है आपका ये V0 है और ये 2V0 और यहाँ पे आप देखिए ऐसे ये कितना था, C से D P0 था, ये P0 और ये वाला 3P0 था। ठीक है, C से D में देखिए ना, C से D में D पर ये है। अब हमें C से D तक का वर्क डन निकालना पड़ेगा, तो हमको ये वाला एरिया निकालना पड़ेगा। सही है, अगर हम यहाँ पे वर्क देखें तो वर्क डन C से लेकर D तक अगर वर्क डन निकालना हो जाए तो क्या करेंगे आप, ट्रेपेजियम है, वर्क डन प्लस में आएगा क्योंकि गैस एक्सपेंड हो रही है। तो हाफ ये देखिए और ये देखिए, ये कितना है 3P0 और ये P0, तो 3P0 प्लस ऑफ P0 और ये वाला कितना आ जाएगा V0, क्योंकि 2V0 है V0 है, तो ये हो जाएगा आपका ये V0। ये देखा जाए 3 4 2 आएगा, 2P0 और ये V0 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए D से A तक का वर्क डन। अगर आप देखें ध्यान से, ये P है ये V है, यदि आप D से लेकर A तक का वर्क डन देखें, ये P0 है, ये D पे देखें तो यहाँ पर 2V0 और यहाँ पर ये कितना है V0 है। अगर आप देखें अगेन यहाँ पर गैस जो है कंप्रेस हो रही है, गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें तो W D से A जो भी वर्क आएगा वो किस में आएगा, माइनस। तो गैस देख रहे हैं 2V से V हो रही है, वॉल्यूम कम हो रही है, तो गैस कंप्रेस हो रही है। यहाँ पर रेक्टेंगल टाइप का दिख रहा है, ये V0 है P0 है, तो ये जो है आपका ये आ जाएगा वर्क डन। अगर ये कहें कि पूरी प्रोसेस में यानी पूरी A से B, B से C, अगर ये पूछते हैं पूरे साइकिल में कितने का वर्क डन हुआ, यानी A से B, B से C, C से D, D से A में, तो आप सभी को ऐड कर दीजिए, यानी WAB, W A से लेकर B तक प्लस W B से लेकर C तक प्लस W C से लेकर D तक प्लस W D से लेकर A तक, पूरे को ऐड कर दीजिए, जो भी आएगा वर्क डन तो पूरे प्रोसेस में हो जाएगा नेट वर्क डन। तो WAB आप देख रहे हैं 2P0 V0 है, 2P0 V0 है। W जो BC है वो माइनस ऑफ 3P0 V0 है, माइनस ऑफ 3P0 V0 है। और C से D देखें तो प्लस ऑफ 2P0 V0 है। D से A देखा जाए माइनस ऑफ P0 V0 है। मुझे लगता है नेट वर्क डन 0 आ रहा है। बोले क्लियर है क्या यहाँ पर? अच्छा, कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि सर हीट वगैरह के बारे में बात करें, बिल्कुल कर सकते हैं, मेरी बात समझिए पहले एक बार, है ना। मैं एक निकाल देता हूँ बस। मुझे बताइए क्या आप A B C D पे टेम्परेचर निकाल सकते हैं? मेरे हिसाब से हाँ। अगर देखें TA इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA VA अपॉन NR। तो नंबर ऑफ मोल्स दी नहीं है, पूछा नहीं, इसे दिया नहीं उसने, तो अगर उसको बाकी चीज़ें पूछना होता तो नंबर ऑफ मोल्स दे देता। चलो अपन N मान लेते हैं। तो PA क्या लिखा मैंने, एक मिनट, A आएगा ना यहाँ पर, तो A, तो PA VA, तो देखा जाए P0 V0, तो यहाँ पर जो है आपका ये P0 V0 बाई क्या हो जाएगा आपका NR। वैसे क्या करेंगे आप TA TB सब निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद आप क्या UNE निकाल सकते हैं, इंटरनल एनर्जी कितना आता वो F/2 बताया था भाई, पहले NRT लिखते, इससे पहले क्वेश्चन नहीं तो करवाया था मैंने। तो क्या हो जाएगा PA और ये VA रख दीजिएगा। उसी प्रकार UA UB UB UC UD निकाल सकते हैं।
अगर ये पूछते कि भाई हम तो ए से बी जाने पर हीट का क्या हाल है, तो भाई साहब आप क्या करते हैं, यू ए बी मतलब यू बी माइनस यू ए और प्लस ऑफ डब्ल्यू ए से बी की वैल्यू जो कि ऑलरेडी आपके पास है, और यहाँ से यू बी और यू ए की वैल्यू, जैसे यू ए निकाला वैसे यू बी निकाल कर रख दीजिए, और क्यू ए बी यदि प्लस में आया तो इसका मतलब यह है कि हमें सिस्टम को हीट दे रहे हैं, अगर माइनस में आया तो सिस्टम से हीट ले रहे हैं। ठीक है, अगर पूछते हैं अगले पार्ट में तो। ठीक है, चलो अब कॉपी करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखें, चलो अब हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब कहानी आती है नेक्स्ट की। क्वेश्चन क्या है उधर देखिएगा, पीवी ग्राफ है V5 मतलब V5134। देखिएगा मैं ग्राफ बना रहा हूँ, चिंता मत करिए आप, ग्राफ बनाने पे बताता हूँ क्या लिखा किसे। उन्होंने इसको दिया है V0, इसको दिया है 5 V0, और यहाँ क्या था, कहाँ गया, इधर 1 3 4, ये 1, ये 3, ये 4, ये P और ये V। ठीक है, बाकी इस कुछ इस प्रकार से कर लेते हैं, जहाँ जितनी ज़रूरत पड़ेगी वहाँ से उसको मिला लिया करेंगे अपन। ठीक है, इसके बाद कुछ इस प्रकार का आइए। उनका कहना ये है कि पहले हम कहाँ गए, 1 से 2 हैं, 1 से 2, ये उल्टा क्यों बना है, 1 से 2, 2 से 3, ये देखिएगा 1 यहाँ लिखा है, 2 यहाँ, तो पहले कह रहे हैं कि हम 1 से 2 पे गए, फिर कहाँ गए 2 से 3 पे गए हैं। ये डायग्राम कुछ मिस्टेक है क्या, 1 से बेटा 1 मिनट के लिए, टू से 3, हैं 1 सेकेंड डिवाइड ना, और ये सेम क्वेश्चन है भाई, 1 मिनट के लिए, ये सेम क्वेश्चन आ गया है। वही कह रहा हूँ कहाँ मिस्टेक हो रहा है, अभी जो करवाया वही क्वेश्चन था ये। ठीक, सॉरी, सेम क्वेश्चन था। चलो हो गया, चलो अब ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर गौर करते हैं, करें, गौर ही करेंगे अभी तो फिलहाल तो। ध्यान सुनना, बोलूं, देखो लिखा है कैलकुलेट द वर्क डन इन द फॉलोइंग प्रोसेस व्हेन गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम V0 टू 2V0। गैस जो एक्सपेंड हो रही है वो V0 से लेकर 2V0 दिया है, और आगे कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, और जिस इक्वेशन के अकॉर्डिंग गैस एक्सपेंड हो रही है वो देखिए। उनका कहना ये है, हाँ ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, देखिएगा जा रहे हैं क्या, ठीक है। देखिए जो गैस एक्सपेंड हो रही है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, तो पूछ रहे हैं वर्क डन कितना हुआ। ठीक है, वॉल्यूम जो है V0 से 2V0 जा रही है। चलो, क्या हमने आपको बताया था कि जब भी वर्क डन की बात करेंगे तो dW इक्वल टू PdV। ठीक है, यहाँ पर dW इक्वल टू ये हो जाएगा kV और dV, यहाँ पर ये हो गया वॉल्यूम V0 से 2V0, dW का W, ठीक है, और ये के V, यहाँ क्या हो जाएगा VdV का इंटीग्रेशन होगा V²/2, ये V0 और ये 2V0, W इक्वल टू K/2, जहाँ पे यदि आप देखें ध्यान से
v है वो जो है आपका 2v0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा v0 स्क्वायर। w इक्वल टू k बाई 2, 2 2 ज़ा 4, और ये w इक्वल टू k बाई 2 और ये 3v0 स्क्वायर। तो जो आपका वर्क डन है वो 3k v0 स्क्वायर बाई 2 ऐसा आ गया। ठीक है, इन्होंने एक पार्ट और दिया हुआ है, वो ध्यान दीजिएगा। बोले क्या? यस, इन्होंने बोला है कि सेकंड में जो है वॉल्यूम तो v0 से 2v0 हो रहा, बट जो मगर वो टेम्परेचर कुछ इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। देखिएगा T इक्वल टू T0 और क्या बेटा अल्फा इंटू वी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है आपका, वो कह रहे हैं कि अपना चेंज हो रहा है। पूछ रहे हैं अब वर्क डन निकालो। पहले ये वाला समझ में आ गया आपको? ठीक है, कॉपी करें, फिर अपन इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा भाई प्रोसेस तो हम चेंज करने वाले नहीं है किसी भी क्वेश्चंस में। ठीक है, ध्यान दीजिए बस आप। ये बताइए भाई, ये तो है पक्का कि जब आप वर्क डन निकालोगे तो पक्का है कि dw इक्वल टू pdv यूज़ करोगे। पिछले वाले में डायरेक्ट p की वैल्यू v के टर्म्स में दिया हुआ था, इसलिए p को डायरेक्ट अपने kv लिख दिया था। इसमें कैसे करोगे? तो हम पहुंचेंगे आइडियल गैस इक्वेशन के पास। आइडियल गैस इक्वेशन बोलता है कि भाई pb इक्वल टू होता है nRT। ठीक है, यहाँ से pb बाई अगर nr देखें बच गया t, तो उन्होंने बात बोला है कि हाँ जो t है वो इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है। तो होने दो भाई साहब इसको। तो T0 प्लस क्या हो जाएगा अल्फा v के अकॉर्डिंग। ठीक, अब बताओ pb इक्वल टू क्या हो जाएगा nr T0 प्लस ऑफ nr अल्फा v। चलेगा? चलेगा। ओके, अब बताओ क्या होगा। ठीक है, 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 ठीक है। अब बताओ p की वैल्यू क्या आ गई? p की वैल्यू यहाँ से देखें तो nr T0 बाई v, और यहाँ पे देखें तो nr अल्फा v तो है ही, बाई एक v और आ जाएगा। तो p इक्वल टू nr T0 अपॉन v प्लस ऑफ, यहाँ पर मेरे हिसाब से कट गया ये, तो nr अल्फा आ गया। अब तो इसी को यूज़ करोगे आप। तो यहाँ पर जब dw बोलोगे तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पहले मैं इसको ले लूँ कांस्टेंट को, nr कॉमन है क्या? खींच लो, कॉमन खींच लो। p की वैल्यू nr दोनों में है ना, तो ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस T0 v, और ये आ जाएगा dv। क्लियर है क्या? अब इसको इंटीग्रेट कर दो dw, तो nr तो बाहर हो गया, बिल्कुल बाहर करिए। यहाँ पर देखें अल्फा dv प्लस ये आएगा T0 और ये आया dv बाई v। डब्बा यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कितना है? वॉल्यूम v0 से वॉल्यूम 2v0 हो रही है, v0 से 2v0 वॉल्यूम हो रही है भाई साहब। तो ये w, ये nr, ये अल्फा, dv का इंटीग्रेशन v, लिमिट वही रहेगी v0 से 2v0, ये T0। इसके बाद यहाँ पे देखें तो dv बाई v का इंटीग्रेशन होता है log v, इस log का बेस e होता है, और यहाँ पर जो है ये v0 और ये 2v0। तो जो w आ गया, चाहे तो इनिशियल टू फाइनल से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये आया nr अल्फा, इसको पुट कर दीजिए, तो 2v0 माइनस ऑफ v0 प्लस ऑफ ये क्या भाई T0 है। मुझे कहा बड़ा खतरनाक दिख रहा है मुझे T0, तो ये T0 और इसको आप रखेंगे तो log 2v0 माइनस ऑफ क्या जाएगा log v0, ये ब्रैकेट क्लोज। तो इनिशियल टू फाइनल में देखेंगे तो ये आ जाएगा nr, ये आ जाएगा v0, तो ये v0 अल्फा प्लस ऑफ T0 log m बाई n में, तो ये आ जाएगा log 2b बाई v मतलब log 2 बेस e। तो ये आपका बटन आ जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक,
ओके, तो आप लीजिए 10 मिनट का इंटरवल, फिर बात करते हैं।